नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में द्वितीय भाव से जातक में शास्त्र ज्ञान संबंधी बातों का विचार करने के लिए जो सूत्र ज्योतिषियों ने दिए हैं, अभी हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुछ और सूत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि द्वितीय बृहस्पति हो, किन कंडीशन में द्वितीय बृहस्पति होगा? जब वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी तो द्वितीय भाव में धनु राशि होगी, तब बृहस्पति द्वितीय होगा। या कुंभ लग्न की कुंडली हो और द्वितीय भाव में मीन राशि हो तो बृहस्पति द्वितीय होगा। तो कहा जा रहा है कि यदि द्वितीय बृहस्पति हो और संपूर्ण बल से युक्त हो, पूर्ण बलवान हो, तथा उसको सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह देखते हों, तो जातक शाब्दिक होता है। शाब्दिक का अर्थ क्या है? शब्द शास्त्र, व्याकरण को हम शब्द शास्त्र कहते हैं। शब्द शास्त्र में निष्णात होता है जातक। अब यह सब विद्या के योग ब्राह्मण में देखे जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणी व्याकरण का अध्ययन या वेदों का अध्ययन करते थे। तो इसलिए आज के समय में तो सभी आदमी अध्ययनशील है, कोई कुछ भी अध्ययन कर सकता है, लेकिन मुख्यतः यह विद्या के योग ब्राह्मण में देखे जाते हैं। यदि यही योग क्षत्रिय की कुंडली में हो तो जातक को मंडलाधीश या राजा बना सकता है यह योग। व्यापारी की कुंडली में हो तो वैसा जातक अत्यंत धनी हो सकता है इस योग के रहने से। किसी साधारण व्यक्ति की कुंडली में यदि यह योग हो तो वह अनेक पुत्रों से युक्त हो सकता है, तथा यदि किसी विरक्त की कुंडली में यह योग बन रहा हो तो उसे विशिष्ट तपस्वी बना सकता है। इन सब बातों का विचार और इन सब बातों का सूक्ष्म तारतम्य देश, काल, पात्र इत्यादि को ध्यान में रख करके ही करना चाहिए। अगला सूत्र है कि यदि पूर्ण बली बृहस्पति पूर्ण बली होकर के धन स्थान में बैठा हो और सूर्य तथा शुक्र दोनों ग्रहों से दृष्ट हो, पहली स्थिति, या शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के धन भाव में बैठा हो, दो में से कोई भी स्थिति कुंडली में बन रही हो। क्या कि पूर्ण बली बृहस्पति धन स्थान में बैठा हो और सूर्य तथा शुक्र से दृष्ट हो, या शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के द्वितीय भाव में बैठा हो, तो वैसा जातक शब्द शास्त्री होता है, अर्थात वैयाकरण होता है, व्याकरण का ज्ञाता होता है, व्याकरण विद्या में निष्णात होता है। अब ऊपर वर्णित सभी बातें इस योग में भी लागू होती हैं। कौन सी बातें? इस सूत्र में, जो पहले सूत्र में हम कहे थे कि यदि यह योग ब्राह्मण की कुंडली में देखा जाएगा वैयाकरण होने की स्थिति में, यह योग ब्राह्मण की कुंडली में होगा तो वह जातक वैयाकरण बनेगा, शब्द शास्त्री बनेगा। यदि क्षत्रिय की कुंडली में हो या राजकाज संभालने वाला कोई व्यक्ति हो, यदि उसकी कुंडली में यह योग बनता है तो वह मंडलाधीश या राजा बन सकता है। यदि व्यापार करने वाला व्यक्ति की कुंडली में यह योग हो तो वह अत्यंत धनी हो सकता है। यदि साधारण व्यक्ति की कुंडली में हो यह योग तो अनेक पुत्रों से युक्त हो सकता है, तथा यदि किसी विरक्त की कुंडली में यह योग बन रहा हो, दूसरा योग भी, तो उसे विशिष्ट तपस्वी बना सकता है यह योग। तो ये सब बातें इस योग में भी लागू हो रही हैं। अगले सूत्र में कई कंडीशंस बताए जा रहे हैं। यदि बृहस्पति केंद्र में बैठा हो और शुक्र सिंहासनांश में हो, बृहस्पति लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में, चार में से कहीं भी केंद्र में बैठा हो और शुक्र सिंहासनांश में हो। सिंहासनांश का अर्थ क्या होता है ये हम जानते हैं। यदि कोई भी ग्रह 5 शुभ वर्गों में होता है तो वह सिंहासनांश में होता है, तथा द्वितीय भाव जिस नवांश में हो, द्वितीय भाव का हम ग्रह स्पर्श करने के बाद देखते हैं कि वह किस नवांश में है और उसका स्वामी बुध हो। द्वितीय भाव जिस नवांश में हो उसका स्वामी बुध हो, अर्थात द्वितीय भाव मिथुन या कन्या के नवांश में हो और वह बुध
गोपुरांश में हो, गोपुरांश तो 4 शुभ वर्गों में हो, तो जातक षट शास्त्र में निष्णात होता है। ये सभी कंडीशन होना जरूरी है। बृहस्पति का केंद्र में होना जरूरी है, शुक्र का सिंहासनांश में होना जरूरी है, तथा द्वितीय भाव जिस नवांश में हो उसका स्वामी बुध हो, और वैसा बुध गोपुरांश में हो अर्थात 4 शुभ वर्गों में हो, तो जातक षट शास्त्र में निष्णात होता है। षट शास्त्र क्या होता है ये हम पहले से जानते हैं। 6 शास्त्र वेदों के 6 अंग होते हैं जिन्हें हम षट शास्त्र कहते हैं। 6 शास्त्र की संज्ञा दी गई है। वो क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद्र, व्याकरण और ज्योतिष। ये 6 पार्ट होते हैं, वेद के 6 अंग कहे गए हैं। तो वैसा जातक षट शास्त्री होता है, 6 शास्त्रों में निष्णात होता है। एक अन्य विद्वान का मत है कि द्वितीय स्थान में जो ग्रह बैठा हो वह बुध के नवांश में हो, अर्थात मिथुन या कन्या के नवांश में हो, और बुध गोपुरांश में हो, बुध 4 शुभ वर्गों में हो, तो वैसा जातक षट शास्त्री होता है, 6 शास्त्रों में निष्णात होता है, 6 शास्त्रों का विद्वान होता है। अगले वीडियो से हम द्वितीय भाव से जातक के कुटुंब संबंधी बातों का विचार करने के लिए जो सूत्र विद्वानों ने दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।